हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में अपन ने बात किया था कि नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या होता है। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे ऑटो स्केलिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और कैसे उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो चीज अपन इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में इस चीज के बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो स्केलिंग की जरूरत क्या पड़ी। यूं मान लीजिए कि आपकी एक वेबसाइट है और आपने उम्मीद किया था कि आपकी वेबसाइट पे 1,000 यूजर आएंगे। एंड जैसे ही आपने लॉन्च किया, आपकी वेबसाइट पे आ गए 1 करोड़ यूजर। तो अब आप इंफ्रा कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि आपका जो सर्वर्स था वो सब आपने छोटे छोटे सर्वर्स रखा था, क्योंकि आपको लगा था कि कम कम यूजर्स आएंगे स्टार्टिंग में। बट स्टार्टिंग में ही वायरल हो गई और बहुत सारे यूजर्स आ चुके हैं। तो होगा क्या कि अगर 1 करोड़ यूजर आपके वेबसाइट पे आ चुके हैं तो आपके जो सर्वर है वो लेट रेस्पॉन्स करना स्टार्ट कर देंगे। राइट, वो लेट रेस्पॉन्स करना स्टार्ट करेंगे और हो सकता है कि एक टाइम बाद वो डाउन हो जाए सर्वर्स, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मिल रही है कि वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये सीन हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, आपने उम्मीद किया था कि आपकी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आएगा वो ट्रैफिक आएगा 1 करोड़ यूजर का, एंड आए केवल 1,000। तो आपने जो सर्वर्स लगाए थे वो 1 करोड़ यूजर के हिसाब से आपने 100-150 सर्वर क्रिएट करके रख दिए, बट आए केवल 1,000 यूजर। तो आपका जो इंफ्रा था वो वेस्ट हो गया, क्योंकि यूं मान लीजिए कि 1,000 यूजर्स को केवल 5 सर्वर हैंडल कर सकते थे सपोज। तो आपने तो एक 200 सर्वर क्रिएट कर दिए, तो 195 सर्वर्स जो है वो आपके, वो आपने बिना काम में लगा के रख रखे हैं। राइट, तो वो आपका मनी जो है वो वेस्ट हो गया वहां पे। अगर मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दूं तो कुछ दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप खत्म हुआ है। जिस दिन फीफा वर्ल्ड कप था और जिस वेबसाइट पे वो वर्ल्ड कप लाइव हो रहा था, उस पे कितना ट्रैफिक होगा? बहुत सारा ट्रैफिक होगा। नंबर तो मुझे भी पता नहीं है, बट बहुत होगा, इतना तो फिक्स है। एंड आज के दिन उस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक होगा? आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से 100 गुना ट्रैफिक कम होगा आज के दिन वहां पे। सेम यही चीज अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई सी भी वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहां पे जिस दिन सेल चलती है, जिस दिन वो लोग ऑफर प्रोवाइड करते हैं, 50% ऑफर, 60% ऑफर, राइट, उस दिन वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। या और फिर जिस दिन वहां पे कोई सेल नहीं रहती है, वहां पे ट्रैफिक और दिनों के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। इस चीज को मानते हैं। अब उसके अलावा तीसरा एग्जांपल, यूनिवर्सिटी। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को उस यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट एक्सेस करने का ट्राई करता है, और ऐसे कोई उस वेबसाइट को ओपन भी नहीं करता है। तो अब ट्रैफिक जो है वो एक, ट्रैफिक जो है वो फिक्स ट्रैफिक नहीं है कि हाँ भाई इतने यूजर्स तो रहेंगे। किस दिन बहुत सारे यूजर हो जाएंगे, किस दिन बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो जिस दिन बहुत सारे यूजर हो उस दिन अपने आप अपने सर्वर ज्यादा बड़े हो जाने चाहिए। लाइक जो अपना एक सर्वर है उसकी जगह अपने आप 10 सर्वर हो जाए, और जब ट्रैफिक कम है तो उन 10 सर्वर्स को कम करके वापस एक सर्वर हो जाए। तो जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे ट्रैफिक कम होएगा सर्वर्स जो बढ़े हुए थे वो वापस बंद होते चले जाएंगे और एक सर्वर रह जाएगा एंड में। ये जो चीज है सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और करने में भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है और बिल्कुल ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो, ये तो मैंने आपको बताया था स्केलिंग क्या होती है, मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दिया था। बट स्केलिंग दो टाइप की होती है। पहली होती है वर्टिकल स्केलिंग और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है? ठीक है, तो वर्टिकल स्केलिंग का मतलब आप सिंपली क्या ले सकते हैं। सपोज आपकी वेबसाइट पे 1,000 यूजर आ रहे हैं और आपने एक T2 माइक्रो इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है। बट जैसे ही ट्रैफिक बढ़ेगा आपके वेबसाइट पे, तो आपको ये समझ में आ गया कि यार 1,000 तक को तो T2 माइक्रो ने हैंडल कर लिया। अब मुझे सर्वर ना थोड़ा बड़ा लगाना है, क्योंकि T2 माइक्रो में क्या था, केवल 1 GB रैम थी और एक सीपीयू था। बट अब आपको चाहिए 4 GB रैम और 8 CPU, या फिर 2 CPU। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, T2 माइक्रो से उसको चेंज कर दो। मतलब आपका जो सर्वर है वो छोटी साइज का है, उसी की साइज बड़ी कर दो बस। लाइक जैसे अपन लैपटॉप में एक्सटेंड कराते हैं ना, कि आज मेरा जो लैपटॉप है मेरे सामने जो रखा है इसमें 32 GB रैम है और मैं इसको बड़ा करके इसमें 64 GB रैम लगवा लूँ और i7 से i9 प्रोसेसर करवा लूँ, और फिर उसके बाद में हार्ड डिस्क जो 1 TB की है उसको 2 TB में कन्वर्ट करवा लूँ। इसको रिसाइज करना, सर्वर को ही रिसाइज करना, ये जो चीज होती है इस चीज को अपन बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस चीज को बोला गया है, जहां पे जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो लोड बैलेंसर के नीचे आप नंबर ऑफ सर्वर्स एक्स्ट्रा ऐड करोगे। पहले एक सर्वर था, देन 2 सर्वर हो जाएगा, 3 सर्वर हो जाएगा, 4 सर्वर हो जाएगा, ऐसे। और जैसे जैसे ट्रैफिक कम होएगा तो सर्वर्स के नंबर अपन कम करते जाएंगे। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक चीज आएगा कि यार गौरव, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर टू वर्टिकल स्केलिंग, राइट। तो वर्टिकल स्केलिंग के भी कुछ यूज केसेस हैं क्या, कि हमको वर्टिकल स्केलिंग कब यूज करनी चाहिए।
तो यस दोस्तों, इसका भी एक यूज केस है और हो सकता है आपको और ज्यादा पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि अपन वर्टिकल स्केलिंग कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, वर्टिकल स्केलिंग कहाँ यूज कर सकते हो। सपोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके पास उस ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस है, तो आपके पास केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मशीन को कम ज्यादा कर सकते हो, बट आपके पास आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस है, राइट। उस जगह पे वर्टिकल स्केलिंग यूज कर सकते हो। अगर आपने 5 सर्वर क्रिएट किए तो आपको 5 ऑपरेटिंग सिस्टम के लाइसेंस चाहिए होंगे। बट अगर आप लिनक्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो एक अलग बात है, वो फ्री में है। बट अगर आप कोई पेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपके लाइसेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। और क्योंकि अपन अभी के केस में जो भी चीज अपन फ्री की बात कर रहे हैं, लिनक्स यूज कर लेते हैं और सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी ओपन सोर्स यूज करते हैं। बट सेम यही चीज हो सकता है कि आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ना होती हो, वहां पे पेड लाइसेंस यूज करते हो। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है विंडोज यूज करे, एंड जो सर्वर्स हैं, लाइक हो सकता है कि कोई ऐसा वेब सर्वर यूज करे जिसका आपको लाइसेंस का कॉस्ट देना पड़ता हो। तो उस केस में क्या होगा, आप एक सर्वर रखिए और एक सर्वर के ऊपर ही आपके उसको चलाओ और उसी की साइज कम ज्यादा आप कर सकते हैं। वर्टिकल स्केलिंग का ये समझ में आया। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मैंने आपको बता दिया, वहां पे आपको सर्वर्स एक्सटेंड करने हैं। ठीक है, ये इतनी सी चीज है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, करके देखेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के बाद में। जब आप एक सर्वर है आपके पास एंड आप एक सर्वर से 2 सर्वर करोगे, 3 सर्वर करोगे, तो AWS को पहले ही पता होना चाहिए कि भाई अब मेरे को जब एक सर्वर से दूसरा सर्वर क्रिएट करना है तो दूसरे सर्वर की इमेज क्या होनी चाहिए, उसका इंस्टेंस टाइप क्या होना चाहिए, उसको कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच होना चाहिए। ये सारा कॉन्फ़िगरेशन जब AWS को पता होगा तभी तो वो नया सर्वर क्रिएट कर पाएगा ना। इतना समझ में आया। अब अगर इतना समझ में आ गया तो अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई AWS को अपन कैसे बताएं कि भाई मेरा जो नया सर्वर आएगा उसका इंस्टेंस टाइप ये रहेगा, उसका AMI ID ये रहेगा। ये सारी डिटेल्स जो है वो अपन फिल करने वाले हैं AWS को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देखिए, यहाँ पे मैं मेरे EC2 डैशबोर्ड पे हूँ एंड यहाँ पे आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर आपको जाना है लॉन्च टेम्पलेट्स, दिख रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इस लॉन्च टेम्पलेट को बाद में मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आप जो भी डाटा फिल करोगे ना, आपको यूं लगेगा कि ये सारा डाटा तो वो डाटा है जब मैं EC2 इंस्टेंस बनाता था ना उस टाइम पे डालता था। देखिए माय टेम्पलेट, तो मैं इसको डाल देता हूँ माय टेम्पलेट वर्जन। आप डाल सकते हैं क्योंकि मल्टीपल टेम्पलेट के वर्जन आप यूज कर सकते हैं। मैंने V1 लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको सिलेक्ट करना है, आपको आपका इमेज सिलेक्ट करना है। अगेन वही मैं उबंटू ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लाइक हो सकता है आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो आप वो सेलेक्ट कीजिए और आप पावर शेल स्क्रिप्ट यूजर डेटा में डाल सकते हैं। बट और अगर आपको रेड हैट या फिर फेडोरा, सेंटोस, उन पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आप वो यूज कीजिए, उस हिसाब से आपको शेल स्क्रिप्ट डालना पड़ेगा। चलिए मैंने यहाँ पे उबंटू ले लिया। उसके बाद में इंस्टेंस टाइप, ये चीज मैं यहाँ पे मैं जो सर्वर है वो मैं लेने वाला हूँ T2 माइक्रो। आप यहाँ पे की पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे की पेयर ले लेता हूँ जो अपन ने बनाया था। बाकी सारी की सारी चीज जो है मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूँ और केवल यहाँ पे यूजर डाटा में डाल देता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इनक्रिप्टेड यहाँ पे एरर आ रही है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि याद है अपने पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने डाला था कि कोई भी नया EBS वॉल्यूम क्रिएट हो तो वो बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्टेड होना चाहिए, वो है ये। एडवांस डिटेल्स में जाता हूँ एंड यहाँ पे अपन डालने वाले हैं यूजर डेटा। ये मैंने सिंपल सी शेल स्क्रिप्ट लिख दी है। अगेन वापस से वही चीज रिपीट करूंगा, अगेन वापस से वही चीज रिपीट करूंगा। मेरे शेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स देख लेना, और मेरे नहीं तो किसी और के देख लेना, बट ये 4-4, 5-5 लाइन की शेल स्क्रिप्ट मत लिखना। अच्छे से एरर हैंडलिंग करना जैसे भी आपको करनी है। और अगर शेल स्क्रिप्ट नहीं आती है तो वेलकम, आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, शेल स्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी वहां पे हैं। बट आपको एक अच्छी शेल स्क्रिप्ट लिखनी है, मेरे वीडियो देखो या मत देखो वो आपके ऊपर है। अच्छे लगे तो आप देख सकते हो। अभी मैं केवल आप लोगों को डेमो देने के लिए बताता हूँ, इसलिए ये 4-4, 5-5 लाइन की शेल स्क्रिप्ट लिखता हूँ, बट प्रोडक्शन में ऐसे नहीं लिखी जाती है। इतना सब कुछ हो गया एंड मैं यहाँ पे क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ।
अब सीधी सी बात है कि आपका जो AWS है उसको ये चीज पता चल चुकी है कि भाई अगर अब मेरे को कोई भी सर्वर क्रिएट करना है तो इस टेम्पलेट से क्रिएट करना है। बट मैंने आपको बताया था ऑटो स्केलिंग, राइट, या फिर स्केलिंग। तो अभी यूं मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपका जो AWS है ना, इसके अंदर एक सर्वर हमेशा अप रहना चाहिए, हमेशा अप रहना चाहिए। गलती से अगर वो डिलीट हो जाए तो AWS वापस से उसको क्रिएट कर दे, राइट। कुछ चीज याद आ रही है? अगर आपने मेरे डोकर स्वॉर्म के ट्यूटोरियल देखे हो या क्यूबरनेटिस के ट्यूटोरियल देखे हो तो याद है वहां पे ऑर्केस्ट्रेटर टूल होते थे, डोकर स्वॉर्म एंड क्यूबरनेटिस। दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि अगर कोई भी पोड या कंटेनर डिलीट हो जाए तो वापस रिक्रिएट होना चाहिए। ऐसा कुछ याद आ रहा है? अगर आपने मेरे वो 2 सीरीज फॉलो किए हैं तो कोई बात नहीं, नहीं किए हैं तो वहां पे जो काम वो करते थे यहाँ पे ये काम ऑटो स्केलिंग ग्रुप करने वाला है। वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर है, वो देखेगा कि अच्छा यूजर ने बोला था कि हमेशा एक सर्वर क्रिएट होना चाहिए था बट अभी नहीं है, तो मेरे को वो क्रिएट करना है और वो खुद क्रिएट करके देगा आपको। दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एंड डोंट वरी, अगर क्यूबरनेटिस और डोकर के नहीं देखे वीडियोस तो वो कहीं काम में आने वाले भी नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ। डैशबोर्ड पे गया, अभी आप देखिए रनिंग इंस्टेंस 0 है और टोटल इंस्टेंस भी अपने 0 ही है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दिख रहा है आपको नीचे नीचे ऑटो स्केलिंग ग्रुप, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे अपन एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट करने वाले हैं। इसको अपन बताएंगे कि हमको एक सर्वर चाहिए ही चाहिए हमेशा। क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे क्लिक किया। ऑटो स्केलिंग ग्रुप का नाम डाल देता हूँ माय। एंड यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है लॉन्च टेम्पलेट। भाई ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप ये है कि आप इसको बताने वाले हो कि हमेशा मेरे को एक सर्वर आप चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपने आपका टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया कि अब जो एक सर्वर जो हमेशा आपको अब चाहिए ना, वो इस टेम्पलेट से बनेगा जो अपन ने पहले डिसाइड किया था। नेक्स्ट, यहाँ पे आप VPC एंड अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो सर्वर क्रिएट होगा वो किस अवेलेबिलिटी जोन में एंड कौन से VPC में जाएगा। यहाँ पे आप कुछ वैल्यूज जो है वो ओवरराइड करते हो, बट चीजें सिंपल रखने के लिए मैं रहने देता हूँ। बट ये सारी चीज वो है जिनको आप ओवरराइड कर सकते हो। लाइक आपको हो सकता है कि इस आपने जो टेम्पलेट सेलेक्ट किया है वहां पे T2 माइक्रो इंस्टेंस सेलेक्ट किया है बट आपको चाहिए T2 मीडियम। नेक्स्ट गया, यहाँ पे आप देखिए लोड बैलेंसर, नो लोड बैलेंसर, अटैच टू एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर एंड न्यू लोड बैलेंसर। इन सब चीजों को अपन छोड़ देते हैं, ऐसे कि ऐसे अपन किसी भी लोड बैलेंसर को अटैच नहीं करने वाले, नहीं तो फिर दूसरे वीडियो में किसके बनाऊंगा, इस वीडियो में ही सब कुछ बता दिया तो, राइट। तो वो आपको मैं आगे के आने वाले वीडियोस में बताने वाला हूँ। तो EC2 हेल्थ चेक ग्रेस पीरियड जो है यहाँ पे 300 सेकेंड का है, यूं मान लीजिए 5 मिनट है ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी और मैक्सिमम कैपेसिटी। मैंने बताया था आपके मशीन पे जब लोड बढ़ेगा तो आपको कितने करना है, तो मैक्सिमम कहां तक लेके जाना है, राइट। तो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, मैं नंबर दे देता हूँ मैक्सिमम 10 और मिनिमम एक सर्वर तो रहना ही चाहिए मेरे ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट किया मैंने यहाँ पे, इन सब चीजों को मैं नेक्स्ट करके छोड़ रहा हूँ। आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ जब अपन इस सर्विस पे आ जाएंगे। नेक्स्ट, आपका ये पूरा का पूरा सामने आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आ चुका है। एंड क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आपने मिनिमम कैपेसिटी कितनी दी थी 1, डिजायर कितनी दी थी 1 एंड मैक्सिमम कितनी दी थी 10, राइट। अब आप देखिए ऑटो स्केलिंग, अभी आपने कोई इंस्टेंस तो क्रिएट किया नहीं है। अभी आप आपके जाइए ऑटो स्केलिंग ग्रुप पे वापस, मैं इस पे क्लिक किया मैंने एंड इंस्टेंस मैनेजमेंट पे देखिए। तो आप देखो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी आ चुका है, ये एक इंस्टेंस क्रिएट होने वाला है। एंड एक्टिविटीज में दिखाता हूँ आपको मैं, तो ये दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये पहले फेल हो गया है। इसने जो T2 माइक्रो है इसको 1C के अंदर डिप्लॉय करने का ट्राई किया था, ये नहीं हो पाया। तो ये देखिए आप यहाँ पे हुआ क्या है, सिंपल सा कि आपकी डिजायर कैपेसिटी 1 थी बट 0 इंस्टेंस वहां पे थे, तो वो 0 से उसको 1 कर रहा है, तो आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया होगा। अगर अभी आप यहाँ पे जाओगे आपके इंस्टेंस मैनेजमेंट पे, तो देखिए यहाँ पे ये एक इंस्टेंस यहाँ पे आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पे EC2 डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रनिंग इंस्टेंस पे देखता हूँ मैं क्लिक करके, तो देखिए ये एक इंस्टेंस आ चुका है, राइट। ये इंस्टेंस मैंने नहीं बनाया, ये अपने आप बना है। इतना समझ में आया? ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सिंपल सा यहाँ पे आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इंस्टेंस को डिलीट कर देता हूँ और देखते हैं उसके बाद में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे गया, एक्शन पे गया,
इंस्टेंस सेटिंग पे गया, सॉरी, इस इंस्टेंस को सिलेक्ट किया, इंस्टेंस स्टेट में गया एंड टर्मिनेट इंस्टेंस पे गया, एंड टर्मिनेट। जैसे ही मैंने ये इंस्टेंस टर्मिनेट किया तो अभी आप देखो थोड़ी देर बाद क्या होगा, राइट। इंस्टेंस तो यहां से चला गया, रनिंग इंस्टेंस में नहीं, रनिंग इंस्टेंस में वो नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे ये देखो तुरंत उसने एक और इंस्टेंस रिक्रिएट कर दिया। समझ में आ रही है आपको ये चीज, क्योंकि उसने देखा कि यार ये जीरो क्यों हो गया, इसको तो एक होना चाहिए था, वो वापस एक और क्रिएट कर देगा। इतना समझ में आ गया। चलिए वापस ASG में चलते हैं, ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, एंड मैं इसको एडिट करता हूं। अब यहाँ पे जो डिजायर नंबर है वो एक की जगह मैं 3 कर देता हूं, 3, ठीक है। एंड इसको मैं अपडेट कर देता हूं, तो अब देखो अब क्या होगा। इंस्टेंस मैनेजमेंट में देखो ये पेंडिंग में आ गया, और एक्टिविटीज में आप देखिए यहाँ पे देखिए कैपेसिटी फ्रॉम 2 to 3, राइट। तो अब होगा क्या, अभी आप देखिए EC2 डैशबोर्ड पे, इसको क्लोज करता हूं। ये देखिए आप, एक, दो और तीसरा इंस्टेंस भी क्रिएट होने वाला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, हमेशा ऐसा नहीं होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में कि आपको अगर आपको आपके सर्वर के नंबर एक की जगह 10 भी करने होते हैं ना, तो आप कभी भी ऐसे नहीं करते हो कि आपने 10 इंस्टेंस बार बार क्रिएट किया, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे गए फिर एक बना दिया, फिर दूसरी बार लॉन्च इंस्टेंस पे गए दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, एंड सो ऑन। कभी भी ऐसा नहीं होता है। आप एक टेम्पलेट डिफाइन कर देते हैं एंड वहां पे जाके ऑटो स्केलिंग ग्रुप में नंबर कम ज्यादा करते रहते हो। क्योंकि देखो अभी ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा मैनुअल है, मैंने आपको कहीं पे भी ऑटोमेशन अभी तक नहीं बताया है। मैंने मैनुअली बताया कि देखो पहले एक था अभी 3 कर दिया है। इसका यूज क्या होता है, जब आपको पता रहता है कि मेरे पास ट्रैफिक आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, राइट। तो उनको पता था कि ट्रैफिक आएगा, तो उन्होंने पहले ही यहाँ पे हो सकता है आके 200 तो मिनिमम कर दिए हो पहले ही, कि भाई इतने तो इतने तो चालू ही रहने दो। या फिर आप यूं मान लीजिए कि अमेजोन पे कोई सेल आने वाली है, तो सेल आएगी तो उनको पता रहेगा कि यार 15 तारीख को सेल है, 15 तारीख को बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो यहाँ पे डिजायर कैपेसिटी अपन स्टार्टिंग में ना 15 डाल देते हैं, उसके बाद की बाद में देखेंगे, बट अभी के केस में अपन ऐसा कर देते हैं। तो ऐसा कर सकते हो। वो ऐसा नहीं होता कि 15 सर्वर चाहिए और बार बार जाके लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करके उनको क्रिएट करते हैं। इतना ये चीज समझ में आ चुकी है, बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप को डिलीट करते हैं। अगले वीडियो में अपन इस चीज को ऑटोमेशन के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे गया, डिलीट, डिलीट, डिलीट। जैसे ही मैंने ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप डिलीट किया तो अब आप ये देखिए डैशबोर्ड, रनिंग इंस्टेंस, डिलीट। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में सेम यही चीज अपन ऑटोमेशन के साथ कैसे देखेंगे कि ट्रैफिक ज्यादा आया और एक की जगह 3 हो गए, ठीक है। अभी के केस में अपन ने मैनुअली देखा था। मेनली मेरा मेन मोटिव इस वीडियो में केवल और केवल आपको ये बताना था कि आपको एक लॉन्च टेम्पलेट बनाना रहता है और आपके ऑटो स्केलिंग ग्रुप को केवल ये बोलना रहता है कि बॉस मेरे को इस टेम्पलेट के 10 सर्वर चाहिए जो एकदम आइडेंटिकल हो, जिससे ट्रैफिक इस सर्वर पे आए या किसी दूसरे सर्वर पे जाए उसको सेम रेस्पॉन्स वो रिटर्न करनी चाहिए। बस यही मोटिव था मेरा आप लोगों को इस वीडियो में बताने का, और दूसरा था कि आपको ऑटो स्केलिंग क्या होती है ये चीज बताना। आई थिंक मैंने दोनों मोटिव मेरे फिनिश कर दिए हैं। अगले वीडियो में अपन देखेंगे ऑटो स्केलिंग के बारे में, ठीक है। कि जैसे ही किसी एक सर्वर पे लोड बढ़ा तो होना क्या चाहिए, एक और नया सर्वर क्रिएट होना चाहिए। ये चीज कैसे होगी, ये जो चीज है ये मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।